भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण करने के उपरांत अर्जुन के पास समस्त देवगण आए और उन सब ने अपने अपने शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को दिया। तदंतर देवराज इंद्र ने वहां अर्जुन से कहा, महाबाहु, तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग लोक में चलना है। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वहीं तुम्हें वो प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। क्या हुआ था स्वर्गलोक में? मनुष्य होकर भी अर्जुन सशरीर ही कैसे देवलोक में पहुंचे? इन सब रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लोकपालों के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया और मातली बोला, इंद्र कुमार, देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। यह उनका प्रिय रथ है, आप इस पर शीघ्र आरूढ़ होइए। अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्रों अद्भुत विमान देखे। वहां ना सूर्य प्रकाशित होते हैं ना चंद्रमा। यहाँ प्रकाशमान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडु नंदन अर्जुन ने देखा। सैकड़ों झुंडों के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में आ जा रहे थे। सहस्रों गंधर्वों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूहों को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोगों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया और उसमें प्रवेश किया। वहां स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। तदंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। अर्जुन ने उन सब से विधि पूर्वक मिलकर अंत में देवराज इंद्र का दर्शन किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को गले से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देव ऋषि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। उस समय देवराज इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थी। सहस्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। तदंतर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया और उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से अपने प्रिय अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अश्नियों को भी ग्रहण किया। अर्जुन 5 वर्षों तक वहां सुख पूर्वक ठहरे रहे। तदंतर इंद्र ने कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गति की शिक्षा ग्रहण करो। देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। अर्जुन ने गीत, नृत्य, वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा कि ऐसा प्रयत्न करो कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। चित्रसेन अप्सरा उर्वशी के पास गए, बोले कि मैं इंद्रदेव की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। सुंदरी, वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह से जानती हो, उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। देवराज इंद्र की आज्ञा से हे कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के मुख पर मुस्कान दौड़ गई। उसने इस आदेश को अपने लिए सम्मान समझा। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उर्वशी का हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। संध्या को चंद्रोदय होने पर वह अप्सरा क्षण भर में पांडु कुमार अर्जुन के महल में आ पहुंची। उर्वशी को आई हुई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी के होशोहवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। चित्रसेन, और तुम्हारे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। उर्वशी की ये बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान बंद करके बोले, कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी शची हैं, वैसी ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार ही नहीं करना चाहिए।
उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एक टक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था। उसे सत्य बताता हूँ, सुनो। मैंने उस समय ये सोचा था कि ये आनंदमयी उर्वशी पुरुवंश की जननी है। ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में ना लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वशी फिर भी अर्जुन को मनाने लगी तो अर्जुन ने कहा, मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते, अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे। जब इस श्राप का पता इंद्र को चला तो वे अर्जुन से मुस्कुराकर बोले, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुमने अपने धैर्य के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। मानद, उर्वशी ने तुम्हें श्राप दिया है, वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। उर्वशी के द्वारा दिए हुए श्राप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छा अनुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर धनंजय स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय की बात है, महर्षि लोमश इंद्र से मिलने पहुंचे। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडु नंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। लोमश जी के मन में एक विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है, इन्होंने किन किन लोगों पर विजय पाई है, जिस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने ये देव वंदित स्थान प्राप्त किया है। इंद्र बोले, ब्रह्म ऋषि, ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। ये कुंती के गर्भ से उत्पन्न मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य ये है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते हैं। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात आप जान लें। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध हुए कुछ असुर गण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वरदान ही वैसा प्राप्त हो चुका है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं, परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देना उचित नहीं जान पड़ता। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। इस प्रकार अर्जुन ने इंद्र भवन में 5 वर्ष रहकर देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए तथा अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, यम, देवेंद्र से धाता, सविता, त्वष्टा तथा कुबेर संबंधी अस्त्रों को भी प्राप्त करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उनसे अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास में भरकर गंधमादन पर्वत पर आए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।